स्वागत है सामान्य विज्ञान के नए एपिसोड में। और इस वीडियो में हम देखेंगे नेवी एसएसआर तथा एयरफोर्स वाई ग्रुप में जो क्वेश्चन जीएस के बार बार रिपीट होते रहते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। और आप अंत तक वीडियो में बने रहिए और बताइएगा आप लास्ट में कितने क्वेश्चन का आंसर आपको सही हुआ, और कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाल रिबन हरे बल्ब के ऊपर कैसी दिखती है? ऑप्शन है काली, हरी, केसरी और नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन देखिए, राइट ऑप्शन हो जाएगा काली, काली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप को जिसके अणु में वास्तविक दृश्यमान गति द्वारा होता है, तो यह हो जाएगा क्या? ऑप्शन देखिए, संचालन, संवहन, विकिरण, नॉन ऑफ दीज। देखिए ऐसी प्रक्रिया जिसमें वास्तविक द्रव्यमान गति करता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? संवहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वास्तविक द्रव्यमान गति करता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? संवहन। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश सूर्य से निकलने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी में जाने से रोकता है, तो ओजोन परत ऑप्शन है, एक्सोस्फीयर है, फेयर है, चुंबकीय मंडल है और नॉन ऑफ दीज हैं। तो इस क्वेश्चन का लगभग सभी लोगों का आंसर मालूम ही होगा, फिर भी बता देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओजोन परत, क्योंकि ओजोन परत एक ऐसा परत है जो पृथ्वी पर आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही पत्नी में बिजली का इकाई क्या है? यहाँ बिजली का इकाई डेडेस है, मतलब यहाँ भरने के लिए बोल रहा है। तो बिजली यहाँ कह रहा है, तो सही बच्चे कन्फ्यूज नहीं होना है सही बच्चे को, क्योंकि बिजली और इसी को कहता, अगर धारा कहता तो आप लोग समझ पाते हैं। यहाँ बिजली का रहा है फिर भी कोई बात नहीं है, तो धारा का एम्पियर होता है तो बिजली का भी एम्पियर ही होगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? एम्पियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, सीजीएस पद्धति में घनत्व का मात्रक क्या है? ऑप्शन है सेंटीमीटर क्यूब, अर्ग, रेडियन, सेंटीमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अगर यहीं सीधा पूछता घनत्व का ऐसे मात्रक क्या है तो मीटर क्यूब हो जाता। इसी क्वेश्चन को सीडीएस पद्धति में पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, रॉकेट में प्रयुक्त विशेष प्रकार के ईंधन का नाम क्या है? तो रॉकेट में प्रयुक्त विशेष प्रकार के ईंधन का नाम क्या है? तो देखिए ऑप्शन है नोदक, विशेष तेल, सोलर और नॉन ऑफ दीज। तो रॉकेट में जो प्रयुक्त विशेष प्रकार के ईंधन का नाम पूछ रहा है वह इसका आंसर है विशेष प्रकार का तेल। जो रॉकेट होता है ना, उसमें विशेष प्रकार का तेल यूज किया जाता है उसके ईंधन के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक दोलक सरल आवर्त गति कर रहा है, मध्य अवस्था में बॉब का वेग v है, समान लंबाई पर आयाम दुगुनी करने पर मध्य अवस्था में वेग क्या होगा? तो कह रहा है समान अवस्था में, अवस्था समान ही रहेगा आयाम को दुगुना करने पर। तो आयाम को दुगुना करने पर तो 1v/2 तो नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा यही, नॉन ऑफ दीज होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? नॉन ऑफ दीज, यही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग क्या होता है लगभग सभी लोगों को मालूम ही होगा, जो तैयारी कर रहे होंगे उनको तो अवश्य ही मालूम होना चाहिए। देखिए इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 12.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 16 किलोमीटर पर सेकेंड, नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी से पलायन वेग होता है किसी भी, मान लीजिए और कोई पृथ्वी से लॉन्च करना है, कोई प्लेनेट लॉन्च करना है, तो उसको ये मालूम होना चाहिए ना कितने वेग से फेंकेंगे इससे बस पृथ्वी से बाहर चले जाए वायुमंडल के बाहर, तो उसका पलायन वेग इतना ही होता है, इतना ही याद रखना है, 11.2। ये लगभग बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एयरफोर्स नेवी के ही नहीं और सारे बहुत परीक्षाएं पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने % होती है? इसका ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन देखिए क्या बोल रहे ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन है 65%, 40%, 75%, 65%, 55%। देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन है फिर भी बता देता हूँ, इसका आंसर होगा 55%। मानव रक्त में 55% प्लाज्मा होता है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट किसका मुख्य स्रोत है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ए, राइबोफ्लोविन, विटामिन डी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राइबोफ्लोविन। ईस्ट राइबोफ्लोविन का मत स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? ऑप्शन है गालेन, हार्वे, वेंडन वाल्स,
फोकस। देखिए इसका एथी हो वाटर मार्क आ गया है तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। यहाँ है वेंडर चार्ल्स है, वेंडर चार्ल्स है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन देखिए, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है रक्त परिसंचरण का खोज, तो इसका हार्वे हो जाएगा। हार्वे ने किया था रक्त परिसंचरण का खोज, हार्वे ने किया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए आहार श्रृंखला की शुरुआत के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य है। तो आहार श्रृंखला की शुरुआत जो जिससे शुरू ही होता है, फर्स्ट स्टेप में जो आहार श्रृंखला होता है उसका नाम पूछा है। तो जीवाणु तो होगा ही नहीं, फंजाई नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों उपभोक्ता हैं, हरे पौधा का उपयोग करते हैं। तो हरे पौधा होगा, क्योंकि हरे पौधा है जो दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहता है, यह अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसका राइट ऑप्शन यही होगा, हरे पौधा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। देखिए कोशिका भित्ति याद रखना है, कोशिका भित्ति बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे उसी में पाए जाते हैं कोशिका भित्ति। तो देखिए जंतु कोशिका में तो होगा ही नहीं, जंतु कोशिका में होगा ही नहीं, वनस्पति कोशिका में होगा। जंतु एवं वनस्पति कोशिका में भी नहीं होगा। इसमें कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा। देखिए ऑप्शन इसका कौन होगा, बी नंबर। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं उसी में पाए जाते हैं कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है। तो है ऑप्शन चावल, गेहूं, मांस, नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, चावल में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए मनुष्य के शरीर का साधारण तापमान कितना होता है। तो ये भी लगभग सभी लोगों का मालूम ही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, देखिए ऑप्शन दिया होगा 37 डिग्री सेल्सियस, 57.5 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, अर्थात इसको फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 97 कुछ हो जाएगा फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 98 और 97 के बीच में रहेगा, 97 के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है, माने होने वाली रोग है। तो ये क्वेश्चन याद कर लेना है, विटामिन ए और बी और सी। तो विटामिन ए की कमी से याद करना है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, और विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, और विटामिन सी की कमी से पूछ ही रहा है। देखिए ये विटामिन, देखिए बताते हैं, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है ये, विटामिन सी की कमी से होने वाला है, ये विटामिन डी की कमी से होने वाला है डिकीटस। देखिए तीनों याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्कॉर्बी। अगला क्वेश्चन है शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन है। ऑप्शन है जबड़े, जांग, छाती, कान। सबसे मजबूत पेशी पूछ रहा है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जबड़े की पेशी सबसे मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक गैस है। PH3 तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। H2S नहीं है, NH3 भी नहीं है, NH3 हमेशा नहीं बनता है प्रकृति में वह, लेकिन CO2 एक ऐसा गैस है जो प्राकृतिक गैस है। तो राइट इसका आंसर यही होगा CO2। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LPG गैस का मिश्रण है, तो ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन का आंसर देखिए, ऑप्शन है प्रोपेन, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन। तो इसका राइट ऑप्शन देखिए, राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्यूटेन। याद रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। LPG मिश्रण है ब्यूटेन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इसे हंसने वाला गैस के रूप में जाना जाता है। कौन सा ऐसा गैस है जिसे हंसने वाले गैस के रूप में जाना जाता है। तो देखिए ऑप्शन है क्रिप्टन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन देखिए, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाला गैस कहा जाता है। इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र लिख देते हैं, N2 होता है, N2 होता है, Na नहीं N2 होता है।
ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, ओह सॉरी कहाँ चला गया। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है। तो ऑप्शन है चांदी, लोहा, सोडियम, एल्युमिनियम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील पूछ रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है सोडियम। इसीलिए इसको मिट्टी तेल में रखा जाता है। सोडियम इतना अभिक्रियाशील होता है, मिट्टी तेल से बाहर जैसे ही निकाला जाता है तो इसमें आप स्वयं ही वायु के संपर्क में आने पर यह जल उठता है। इसलिए इसे अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इसे मिट्टी तेल के अंदर डुबा कर रखा जाता है। और ये चांदी मुक्त अवस्था में पाया जाता है, लोहा भी पाया जाता है, एल्युमिनियम भी पाया जाता है। तो यह अधिक अभिक्रियाशील नहीं होगा। और सबसे कम अभिक्रियाशील पूछे तो एल्युमिनियम इसमें होगा, इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन के हिसाब से। इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किसका उच्च द्रव्यमानक है। पूछ रहा है निम्न तत्व दिया हुआ है नाम, बोरोन, थाइलियम, एल्यूमिनियम, चांदी। तो इसका किसका द्रव्यमानक उच्च है। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बोरोन। इसका द्रव्यमानक सबसे उच्च होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से यौगिक द्विध्रुवीय गति दर्शाते हैं। तो द्विध्रुवीय जिसमें डबल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड, जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इसमें तो नहीं बनता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है, इसमें नहीं बनता है, इसमें भी नहीं बनता है, और कुछ ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। राइट ऑप्शन क्या होगा, नॉन ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये कहाँ चला गया। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है। ऑप्शन है 6, 5, 8, 7। तो इसका ऑप्शन अगर मालूम हो तो जरूर बताइए। आई होप आप लोग आंसर इसका सोच लिए होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 5। फास्फोरस की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है, 5। क्वेश्चन अगला है, देखिए हरा विट्रोल का सूत्र होता है, हरा विट्रोल का सूत्र होता है। देखिए ऑप्शन है Fe2SO4 × 3, MgSO4 - 7H2O, और Fe2SO4 × 7H2O, और नॉन ऑफ दी है। तो इसका राइट ऑप्शन अगर मालूम हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। खैर इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा Fe2SO4 × 7H2O। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।